तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विरोध में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड किस तरीके से कॉमन सिविल कोड को लेकर के विरोध कर रहा है, सिविल कोड पर क्यों संग्राम, समान नागरिक संहिता पर क्यों आखिर सियासत है। मैं शिशिर जी आपके पास आ रहा हूं। ब्रेक में जाने से पहले जो कुरुक्षेत्र की हमारी डिबेट थोड़ी सी हॉट होती जा रही थी। सवाल सीधी सी बात है कि अब सरकार पर भी कहीं ना कहीं सीधे तौर पर दबाव है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं या जिनको इसका लेआउट एक रोड मैप नहीं तैयार है, ये पहुंचाए उनको तमाम सारी चीजें, जैसा कि कृषि कानून को लेकर भी हुई थी, तमाम सारी चीजों को लेकर की ये बड़ी जिम्मेदारी, चर्चा इस पर भी होना चाहिए। मुद्दा ये भी एक है। देखिए, सरकार की जो नीति थी, जो घोषणा पत्र था, जो उनका वोटर था, वो उनको देख रहा है कि जो उन्होंने वादे किए थे वो धरातल पे ला रहे हैं या नहीं ला रहे हैं। क्योंकि अब आने जा रहा है आगे सबसे बड़े मंदिर का चुनाव। हमारे जो संवैधानिक मंदिर है, हमारे संसद है, उसका चुनाव आ रहा है। अब जितने भी वादे इन्होंने किए थे एक एक करके वो पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसी पे अगला चुनाव होने वाला है। जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग जहाँ रहते हैं, यहाँ 15-15 मस्जिदें थी, तो 10-10, 15-15 मिनट पे हम लोग को, जैसे अजान हुई तो 10-10 मिनट के गैप पे एक एक मस्जिद से नमाज होती है, तो 15 बार हम लोग सुन रहे थे। ऐसे हिंदू धर्म के भी कार्यक्रम होते हैं, सभी धर्मों के लाउड स्पीकर पे एक बार में उन्होंने स्टॉप किया। तो आज हम लोग कितने सुकून से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बुजुर्गों को आराम हो गया, मरीजों को हो गया, और 40 करोड़ लोग बहरे हो गई है, WHO की रिपोर्ट थी। तो कितना अच्छा सरकार ने कंप्लायंस कराया। आप देखिए, इसी तरीके से शांति के साथ नहीं, और लेकिन बड़ी बात इसमें यह कि यहां पर मैं कुछ पॉजिटिव चीजों को लेकर भी चलूंगा। इसमें पहल दोनों पक्षों की तरफ से, जैसे अगर मस्जिदों से उतरे तो मंदिरों से भी फिर किस तरीके से उतर रहा है, ये एक अच्छी पहल थी यहाँ पर। वही मैंने कहा कि हर चीज को लेकर के राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए आलोक भाई, हम लोग मंदिर जा रहे हैं और वहां पुजारियों से निवेदन कर रहे हैं, सरकार के आदेशों का कंप्लायंस हम लोग कराएं और सरकार का सहयोग करें। इसी तरीके से मतीन खान जैसे लोगों से भी हम लोग वो करेंगे निवेदन कि भी सरकार जो ला रही है वो सबके लिए एक जैसा है, हमारे आपके दोनों के लिए। आपके हमारे बच्चे भविष्य में शांति से जिए, कोई मन मिटाव ना हो, एक जैसा कानून। हम जुल्म करेंगे हमारे पर कार्रवाई होगी, आप करोगे आप पे कार्रवाई होगी। तो इसमें तकलीफ किस बात की है। और इसके बाद भी एक ऑप्शन और भी है। 1947 में जब इस देश का बंटवारा हुआ तो उससे पहले हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलकर इस लड़ाई को लड़ा था, तो उसकी कीमत इस्लामिक राष्ट्र के रूप में मुसलमानों ने ले ली। अगर फिर भी तकलीफ होती है कॉमन सिविल कोड से, तो आप जा सकते हो। नहीं, मुझे लगता है कि सुनिए मेरी बात सुनिए, तकलीफ हो ही ना किसी को, ये तो हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। ऐसी चीजें विकसित हो। चलिए, मुझे लगता है इस सवाल का जवाब मैं कपिश श्रीवास्तव जी से ले लूं। कपिश जी, बात इस पर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी कानून हो, कोई भी योजना हो, तो जो सबको, किसी को विरोध ना हो और सबके हित की बात हो, सीधी सी बात है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। अगर कुछ गलत चीजें हैं उसमें तो एक अपना एक प्रपोजल दिया जा सकता है कि हाँ, ये सुधारात्मक कदम उठाया जा सकता है इसके अंतर्गत। कपिश जी, बात इस पर भी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। देखिए आलोक भाई, सबसे पहली चीज ये है कि हम हवा में बात नहीं करना चाहते। इसलिए नहीं करना चाहते हैं कि आपके सामने जब ड्राफ्ट होता है कि एक कोड बन रहा है, ये सब पर लागू होगा, तो उस पर आप रेफरेंडम कराते हैं, उस पर आप मांगते हैं, सहमति मांगते हैं। क्या जस्टिस वर्मा आयोग का गठन किया गया, 2 विधियों के अंदर संशोधन करना था, तो लोगों ने क्या राय नहीं दी और उस मशवरा के आधार पर क्या संशोधन नहीं हुआ? तो हम तो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, संविधान के साथ खड़े हैं और इस देश में बखेड़ा नहीं खड़ा करते हैं। आप एक बात बताइए, सामान्य नागरिक संहिता जब हमारी व्यक्तिगत विधियों को पूरे देश में एक तरीके से लागू करनी है, तो अलग अलग सरकारें क्यों कोशिश कर रहे हैं? इसको तो केंद्र सरकार को कोशिश करना चाहिए जी। और जब आप PDP के साथ जाते हैं तो आप अपने एजेंडे से बाहर कर देते हैं। 12 साल की आपकी सरकार हो गई जी। अगर एक पन्ना भी कोड बनाए हो तो बताइए जी, जिस पर चर्चा की हो। अच्छा, तो खाली बहुत सार्थक बहस जारी है हमारी। कपिल जी, मैं आप ही से जरा समझूंगा, यानी कि इसको लेकर के जो आपने केंद्र सरकार को लेकर के बात की, कपिल जी जल्दी से मेरे इस सवाल का जवाब दे दीजिए। यानी कि केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को इस बारे में एक प्रपोजल भेजना चाहिए। सर, इसका मतलब यही है ना कपिल जी, केंद्र सरकार को, राज्य सरकारों को इसके बारे में एक प्रपोजल भेजना चाहिए। केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव बनाना चाहिए कॉमन सिविल कोड का जी, क्योंकि आप सभी धर्मों को, सभी जातियों पर लागू करना चाहते। मैंने तो आपसे निवेदन किया कि हमारे आदिवासियों के अलग रीति रिवाज और प्रथाएं हैं जिनके आधार पे उनके कानून है। हमने हिंदू मैथोलॉजी में भी आपको बताई कि मिताक्षरा और दया भाग शाखा है,
जी। और दोनों में अलग अलग तरीके से उत्तराधिकार आता है। एक में मामा भांजी की शादी को बेस्ट माना जाता है, एक में सहोदर रिश्ते को जो है वो वाइट कर दिया जाता है, शादी नल एंड वाइट कर दी जाती है। तो ये सबसे बड़ा बात है। अभी तो हिंदुओं में भी ये कसरत है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान प्रभावित हो रहा है। हम ये कह रहे हैं इस देश के नागरिक के लिए जब आप कानून नहीं, फिलहाल बना अभी रहे हैं, नाम से ही तो कौन रेफरेंडम प्रभावित हो रहा है? मुझे कराइए। लगता है शिशिर जी सबको जल्दी से एक शिशिर जैसा जी अपनी कोड बात बनाते रखना चाह रहे हैं। जी प्रस्ताव बनाइए। जी, देखिए, कपिल सबसे भाई ज्यादा की कौन बात प्रभावित की हो रहा है? बात सबसे कीजिए। ज्यादा फिर उस पर जब अभी बात शुरुआत हुई है, कीजिए। अभी कॉमन नागरिक लेआउट संहिता नहीं इसका है, क्या रोड मतलब मैप हुआ? नहीं है। आप पहले बनाइए तो प्रस्ताव। देखिए, जी ठीक है, बताइए, वो प्रस्ताव सरकार बनाइए। सरकार और है, एक-एक उत्तराखंड में राज्य शुरुआत कैसे हो लागू चुकी है, करेगा? उत्तराखंड में शुरुआत ये हो तो चुकी केंद्र है, विधि लेकर के आएगी। गोवा में चल रहा है, उसके ये पास राज्य सरकार विधि के पास नहीं बहुत लेकर सारे के ऐसे आएगा। उदाहरण हैं। जी शिशिर जी देखिए जल्दी से देखिए, अपनी बात कपिल भाई रखिए। ने एक बात तो सही कही कि स्टेट सरकारों की बजाय केंद्र सरकार लाए इस पे बिल, ये सही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी एक पत्र लिखे केंद्र को, इस सुझाव को एक चैनल पे बोलने से बजाय एक पत्र लिख के वहां पर भेजे। दो बात। तीसरी तरीके बेचैनी है कि विपक्ष की पार्टियां, समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम जो विपक्ष है वो इसलिए परेशान है। अरे शिशिर, ये आप अजीब देखिए किस्म मेरी की बात बातें पूरी हो रही, करते मैं आपके हैं। बीच में नहीं बोल रहा। अगर आपको कॉमन नागरिक संहिता लेकर के आना है तो आप प्रस्ताव देंगे कि नहीं देंगे? देखिए, आपको प्रस्ताव आप भी दे बनाना सकते पड़ेगा कि हैं, हमसे आप राय भी मशवरा लिखित करना कपिल पड़ेगा। भाई भेज हमसे सकते अगर राय हैं। मशवरा करना आपकी है, तो बेचैनी मैं हम आपको समझ कहता रहे हूं, हैं, इसको मुद्दा नहीं आपकी बनाया जाना बेचैनी चाहिए। बहुत बढ़िया हर व्यक्ति तरीके की से हम अपनी समझ रहे व्यक्तिगत विधियां हैं, हैं। क्योंकि हर आदमी अपने आपकी घर में झाड़ू बेचैनी है लगाता कि है। हमारा आप जो किसी को वोटर परेशान है, नहीं कर सकते वर्ग विशेष कि का कौन जो अपने घर एम में वाई किस तरीके से फैक्टर है रहेगा। वो इस डिस्टर्ब ना हो व्यक्तिगत जाए। विधियों से देश आपका को कोई फैक्टर नुकसान एम नहीं वाई होता से है। है केवल, क्योंकि तो अगर आप एम के पुनर्जागरण करना पक्ष है में तो पत्र लिखिए प्रत्येक केंद्र व्यक्ति सरकार अपने को, ही धर्म से, क्यों नहीं अपनी लिखते ही आप? जाति से, आपकी अपने बेचैनी ही हम घर से समझ शुरू रहे हैं। कर सकता है। संविधान का आप बाकी कितना बखेड़ा पालन करने करते के लिए हो? आप जैसे लोग हैं, आतंकवादियों जो को यहाँ पर छोड़ने धर्म की आग में का झोंकेंगे, आदेश आपकी जो ही सरकार लड़ाएंगे, का था। भिड़ाएंगे, बड़ी ताकि मुश्किल बेरोजगारी से पे बात ना होने आतंकियों को पाए, पकड़ा जाता ताकि है और बेरोजगारी पे आपकी बात ना सरकार होने उसको पाए, छोड़ने का ताकि आदेश महंगाई पे देती है। बात ना होने तो आप पाए, कितने ताकि लॉ एंड कितने ऑर्डर पे अच्छे बात दिल के ना आदमी होने हैं, आप पाए। समझ रहे और योगी हैं। सरकार आतंकी एक जब बम आस्थावान चलाता है बना तो करके हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लाभार्थी मरते पैदा हैं, करके लेकिन आपकी देश के बेचैनी पीठ में आतंकियों छुरा के लिए। भोंकती रहे। चलिए, साथ किसकी ही बेचैनी, रुक जाइए, लोगों के किसकी साथ है। बेचैनी किसके आपकी साथ है? बेचैनी और हम शिशिर जी, समझ शिशिर रहे जी, हैं। आपने जो कपिल कहा भाई, ना आपकी एम वाई बेचैनी बहुत फैक्टर, समझ रहे हैं। आपने जो कपिल जी को M-Y एम वाई की फैक्टर चिंता कहा ना, आपकी। अब उस एम वाई फैक्टर के माने भी बदल गए हैं। अब वो मुस्लिम जहां नहीं रहा, अब वो मोदी योगी हो गया, एम वाई फैक्टर। जी जी जी, इसी बात से इसकी दो आपका वजह M-Y समझ रखी है। क्या है? डॉक्टर संदीप जी, आपका देखिए M-Y क्या है? डॉक्टर संदीप जी के पास मैं आ रहा हूं। संदीप जी, जिस तरीके से लगातार हम इस कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात कर रहे हैं, लेकिन अभी किस तरीके से विरोध के सुर तेज हो गए अभी, जबकि एक शुरुआती दौर में है और केंद्र सरकार को जिस तरीके से राज्य सरकारों को एक प्रस्तावना भेजी चलनी चाहिए, अभी चर्चा कहीं ना कहीं इस इनिशियल स्टेज पर होनी चाहिए, अभी बात इस पर होनी चाहिए। आलोक जी, ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार इस पे काम नहीं कर रही है। जी, जो कपीश जी कह रहे हैं कि सारा ज्ञान उन्हीं को है और मुझे भाजपा का प्रवक्ता बता रहे हैं। संदीप भाई, ये आप हैं भाजपा के? नहीं, आपके कहने से मैं भाजपा और कांग्रेस का नहीं हो जाऊंगा। तो सरकार, ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे काम नहीं कर रही है, सरकार में लोग बैठे नहीं है इस काम के लिए। आप प्रवक्ता भी हैं, अधिवक्ता भी, और आप दूसरे को भी प्रवक्ता बना हाँ, तो ये ऐसा नहीं है कि कपिल जी के कहने से मैं भाजपा का प्रवक्ता हो जाऊंगा और पत्रकार नहीं रहूंगा। तो सरकार इस पे काम कर रही है और सारे राज्यों से उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने मांगा नहीं है, उन्होंने मांगा है। वो देखिए कपिल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपको शांति से सुन रहा था, आप भी मुझे सुनिए, ठीक है? राज्य, मैं कह तो रहा हूँ कि केंद्र इस पे काम कर रही है, केंद्र ने इस पे काम शुरू कर दिया है, केंद्र इस पे काम कर रही है। अमित शाह ने इस पे पूरे राज्यों से मांगी है कि क्या आपके प्रस्ताव है वो भेजिए, लेकिन विपक्ष को भी कहीं ना कहीं समझने की जरूरत और है। विपक्ष, आलोक जी, विपक्ष अभी तक एकजुट हो ही नहीं पा रहा है। विपक्ष की एकजुटता तो सबसे बड़ा कारण है ना इस कानून को रोकने में। जी, मुझे बताइए आर्टिकल 44 में संदीप जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि विपक्ष की एकजुट कैसे होगा जब पार्टी में अलग अलग किस तरीके से विरोधाभास है। और ये मुझे साफ तौर पर क्या बता रहे हैं कोर्ट की बात की है और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता देखिए किस तरीके से यहाँ पर बैठे बैठे विरोध कर रहे हैं। लेकिन कपिल जी, सवाल उठाना बहुत आसान है। आपने जिस तरीके से डॉक्टर संदीप जी को कहा कि वो प्रवक्ता है, अरे भाई आप प्रवक्ता है, आप अधिवक्ता है, वो तो पत्रकारिता की नई पहुंच ने कितने हजारों अनगिनत उन्होंने पत्रकारिता के नए पत्रकार की पहुंच तैयार कर दी। सवाल उठाना बहुत आसान है, लेकिन हमारा मकसद एक सार्थक बहस हो, हम कॉमन सिविल कोड को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इनका ये कहना कि सबसे बड़ी बात नहीं कर रही है सरकार इस पे गंभीरता से काम कर मतीन रही है। जी, बिल्कुल गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। कितनी बड़ी बात कही संदीप जी ने। मतीन जी,
एक बहुत अहम सवाल, इतनी तरीके से वाद विवाद हो रहा है, पक्ष विपक्ष हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप, इस पूरी कवायद के बीच आज की डिबेट का सबसे अहम सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, दिल से मुस्कुरा के मतीन जी जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, सवाल यह है कि सरकार जब कभी कोई सुधारात्मक कदम, जी हां मैंने कहा सुधारात्मक कदम उठाती है, तो विरोध क्यों शुरू हो जाता है, हर चीज का विरोध, और वो उदाहरण बहुत सारे हैं। देखिए, आप बार बार इस बात को कहते हैं, मैं भी बार बार कह रहा हूँ, मैं ये बात नहीं कहना चाह रहा था कि ये सरकार ने जो भी एक्शन अब तक के किए हैं, माइनॉरिटीज के खिलाफ एक्शन किए हैं, किसानों के खिलाफ एक्शन किए हैं, इस देश की जो आदिवासी हैं, जो सुनेंगे जरा मतीन जी को सुन लेंगे, फिर मैं आऊंगा शिशिर जी। हाँ सुनेंगे मतीन जी, मैं आपको पूरा मौका दे रहा हूँ। रहिए आप, बिल्कुल। हाँ ठीक है, सुन रहे हैं, वो सुन रहे हैं, आप भी को सुन। जो लोग कमजोर तबकात हैं, जो कमजोर तबकात हैं, उनके खिलाफ सरकार ने एक्शन लिए हैं। हमेशा कमजोरों को दबाने का काम किया है। जहां पर बीजेपी के खिलाफ लोगों का मैंडेट बनता है, उनको जेल में बंद करने का काम करते हैं। जो लोग माइनॉरिटीज के हैं, खास करके उनको जो है उनके बिल्डिंगों को तोड़ने का काम, उनके मकानों पे बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। ये एक हैरेस टेम्पर बनाने के लिए ये जो अभी जो कॉमन सिविल कोड की बात है, ये बेसिकली 167 पर्सनल लॉज हैं भारत के अंदर। उन सारे लोगों को मैं सबसे स्ट्रांग अगर कोई पोजीशन रखता है तो मुसलमान रखते हैं, तो मुसलमानों ने सबसे पहले इसका विरोध किया है। अब उसके बाद ईसाई हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, लिंगायत हैं, आदिवासी हैं, ये सब लोग करेंगे, ऐसा नहीं है नहीं करेंगे। मुसलमान ज्यादा अवेयर हैं, वो ज्यादा मुकाबला कर सकते हैं, ज्यादा ऑफेंसिवली अपनी बात रख सकते हैं, और गवर्नमेंट को उसकी बात को सुनना पड़ता है। इसलिए हम मुसलमान फ्रंट लाइन पर आकर के इसका विरोध करते हैं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसका विरोध किया और कहा है कि ये संविधान के खिलाफ। शिशिर जी, सबसे बड़ी बात है कि किसी धर्म को अल्पसंख्यक का दर्जा शायद नहीं मिल पाएगा, ये सबसे बड़ी जो है, ये इसी बात को लेकर के लग रही है। मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रह गए जी बिल्कुल, यही अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलेगा, इस चीज को नहीं स्वीकार करते, इस चीज को मानिए शायद विरोध इसी बात को लेकर के। मतीन भाई, मुस्लिम अल्पसंख्यक नहीं रह गए। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड एक सिर्फ एनजीओ है, एनजीओ। मुसलमानों में भी कई फिरके हैं, कई देश के साथ है, शमसी भाई भी मुसलमान है, ये समर्थन करते। आप ठेकेदार नहीं है मुसलमानों के, ये एक एनजीओ पूरे मुसलमानों की नुमाइंदगी नहीं करता है, एक एनजीओ नुमाइंदगी नहीं करता है, ये ध्यान में रखिए। मुनव्वर राणा ने भी बोला था, क्या बोला था, उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएंगे, योगी जी आएंगे, आ गए योगी जी लेटे हुए अपने बिस्तर पे, ठीक है। तो आप ठेकेदार मुसलमानों के ना बनिए, राष्ट्रवादी मुसलमान भी है। चलिए, मुसलमानों के आप रहनुमा बनिए, निश्चय बनिए, मैं कहूंगा, लेकिन आप बात देश हित की करिए, जो सर्वोपरि भावना होनी चाहिए। इस बात को मैं बराबर कह रहा हूं जी, मतीन जी, इस बात को। लेकिन शमसी आजाद जी, कुल मिलाकर के जब बात अल्पसंख्यकों की बात होती है, रुक जाइए शमसी आजाद जी से मैं सुनूंगा, किसी खास धर्म पर सरकार का उसके बाद फोकस नहीं रहेगा, इस चीज को लेकर के लगातार ये डर है कहीं ना कहीं, इस डर को कैसे दूर करेगी सरकार? जी मैं आपसे चाहूंगा बेबाकी से इस सवाल का जवाब दें। बहुत पहले कांग्रेस पार्टी भी हमेशा मुसलमानों को डराने का काम करती रही, उनको धमकाने का काम करती रही कि भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी तो काट डालेगी, मार डालेगी, देश के बाहर निकाल देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 7 साल से केंद्र में सरकार है और उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनी हुई योगी जी आदित्यनाथ की सरकार है। मुसलमानों को जो सम्मान और जो यहाँ पर एक बारगी का यहाँ पर नमूना पेश किया योगी सरकार ने कि आज उत्तर प्रदेश का 8% से ज़्यादा वोटर जो है मुसलमान, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और ये इस बात का सबूत है कि समाजवादी पार्टी की जो खिसकती हुई सरकार है, जो गलती 2012 में मुसलमानों ने, एक मिनट मतीन खान जी सुनिए, जो गलती 2012 में समाजवादी पार्टी को वोट देकर मुसलमानों ने की थी, आज तक वो पछता रही है और आज तक उसके खामियाजा भुगत रही है। आपने दुश्मन बनाया है, आपने दुश्मनी का बीज बोया समाजवादी पार्टी और आप जैसे पर्सनल लॉ बोर्ड बनाने वालों ने देश के कानून के खिलाफ मुसलमानों को खड़ा कर कानून को दुश्मन बना दिया, सरकार का दुश्मन बना दिया, हमारी छवि खराब कर दिया। उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी और मतीन खान जैसे लोग हैं। आप जिम्मेदार हैं, समाजवादी पार्टी और मतीन खान जैसे लोग हैं कि मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है, मुसलमानों को शक की नजर से देखा जा रहा है। लेकिन अब मुसलमान समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा मुसलमान है और वो भारतीय
भारतीय जनता पार्टी में अपना सम्मान पाता है, अपनी जगह पाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर दोबारा से केंद्र में सरकार बनाई है और दोबारा से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। सबका साथ आप कपीश जी, आप सरकार खत्म हो गई है। कपीश जी, मैं आपको सुनूंगा पहले। कपीश जी की राज्यसभा सांसद एक नहीं, आज सुनिए और आप बात कर रहे हो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सांसद देख के हम अरे मुजफ्फरनगर आप जैसे दंगा नेता थोड़ी बने कराना हो, चाहते अपने हैं। हम स्वार्थ से गोरखपुर बने जैसा हुए हो, दंगा अपने थोड़ी हिसाब से कराना मैं बात चाहते हैं। कर हम रहे हो। कानपुर जैसा दंगा आप थोड़ी मुसलमानों कराना को चाहते मत कहो। हैं। मुसलमान सरकार में नहीं है, लेकिन आप बता दें किसी मुसलमान का घर लूट गया हो, कहीं पर दंगा हो गया हो, बता दे 6 साल में उत्तर प्रदेश में बता दे, या 7 साल से केंद्र में सरकार है, 8 साल से उसमें बता दे। हम सरकार में नुमाइंदगी कितने देकर बुलडोजर दो चल रहे हैं, चार- दिखाई दो नहीं दे रहे चार क्या? पांच विधायक बनाकर एक दो भी चार ब्रजेश सिंह पांच के ऊपर विधायक चल गया, बनाकर एक भी हजारों धनंजय सिंह के ऊपर बड़ी चल का बकरा गया, बना एक दे। भी पंडित सिंह के नहीं, ऊपर चल ये गया, एक मुसलमान अब आपको भी छलावे में ब्रिजभूषण नहीं सिंह के आने ऊपर वाला चल है। गया। कपिल किसी पे जी चला और हो तो मतीन बताओ। जी दोनों और लोग अभी ये एक सुने, विधायक के जब पेट्रोल उत्तर पंप पे प्रदेश चला कि नहीं चला, हिंदुस्तान का वो कौन मुसलमान था? जाग चुका है, ये बताओ समझदार हो आपको चुका है। कौन था? भारतीय जनता और पार्टी सारे आपके मुसलमान, पास रुक एक जाइए, भी सारे टिकट मुसलमान आज ये सुन भारतीय ले जनता पार्टी कि ने मुसलमानों प्रधानमंत्री को नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा शर्म कि आनी जो चाहिए मुस्लिम वोट उनको सबसे मुसलमान ज्यादा मिला है, की ये भी पार्टी समझ तो लीजिए। और जिस आपको ट्रिपल खुद तलाक सोचना को चाहिए लेकर के जो कि सबसे जो ज्यादा आदमी मुसलमानों एक के जो टिकट रहनुमा नहीं दे थे, विरोध सकता, करते वो थे, सबका सबसे सामना ज्यादा करेगा, मुस्लिम सबका महिलाओं ने विश्वास करेगा। प्रशंसा हमें की है। लगता है आलम कि- ये है नहीं, कपिल ताकि जी से अपनी अखिलेश दुकानदारी यादव ने उनकी कुछ बंद बड़ा हो रही है, वादा किया मुस्लिमों था। के जो आका बने। कपिल संदीप जी से- श्रीवास्तव जी, अहंकारी सवाल ये कि अखिलेश जिस तरीके यादव से ने कुछ विरोध वादा की बात किया होती है, था। सबसे ज्यादा मुस्लिम महिलाओं ने तारीफ करी है बीजेपी की, सबसे ज्यादा वोट दिया है। जी संदीप जी, जी सुनेंगे, संदीप जी को सुनेंगे, थोड़ा बहुत समय। किसने इनको वोट कहने नहीं की दिया? जरूरत नहीं है कि बिल्कुल। देश वोट पहले से देश का पाया जो हुआ है, नागरिक है, जो देश का आम और हम नागरिक है, कैसे बढ़ वो गए किसको होते? सपोर्ट कर रहा है और क्यों 125 सपोर्ट कर रहा है, सीटें हम ठीक कैसे है। लेकर और के राष्ट्रवादी कैसे होना, सरकारी अगर भाजपाई और होना 12% कपिल जी के से अनुसार तेरह लगता परसेंट है हमारे तो मैं वोटों की राष्ट्रवादी वृद्धि हूँ, हुई है, मुझे कहाँ राष्ट्र हुई की है? चिंता है, लोगों मुझे को देश, अब इन पर मुझे विश्वास नहीं रह मुझे गया अपने है। राष्ट्र की हम चिंता है, लोगों ने मुझे पार्टी की 100 चिंता सीटें नहीं है। आजम कहाँ समाजवादी कितनी पार्टी है? और जिसमें कोई बेईमानी की अन्य गई है, मुस्लिम लीग के जैसी अंदर पार्टियां बदला गया है, बताइए, ये हम ये बनारस कपिल के जी अंदर बताएंगे पकड़ा ना गया। कि इस अगर बात को मुस्लिमों क्या कोई की सामने महिलाओं नहीं का है क्या सबसे जनता? ज्यादा वोट योगी जी और मोदी जी को मिला है, तो क्यों मिला है? उनको ये लग रहा था ना, उनको अरे उनको ये पहले तपिश से लग कम रही हुए, थी कहाँ मिला कि है? अगर पहले ये इस से तरह से सीटें कम विरोध हुई हैं। करते रहेंगे 67 तो सीटें आने उनकी वाले घट समय गई में वो हैं। समाप्त हो जाएंगे और हम और 47 से समाप्ति की ओर बढ़ 125 चुके हैं हो गए हैं। समाजवादी पार्टी के अगर लोग। आपको आंकड़े की अपना जानकारी अपना नहीं है घर तो संभाल भारतीय नहीं जनता पा रहे पार्टी के हैं। इसको और संभाल करके जो बैठिए। बात जो मैं कह रहा आपको हूँ कि किसने अगर पत्रकार बना के सरकार बैठाया ने है? ये प्रस्ताव दिया है तो उस आप पर मुझे आम बताइए, सहमति 12 होगी, चलिए विरोध के आलोक डालेगा जब एक क्या है सौ सहमति बारह होगी। में जनता की आवाज उठाएगी 125 समाजवादी, सीटें ठीक है। हमारी चलिए हैं, जल्दी से, समय बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट कुल मिलाकर के मतीन खान जी, कुल मिलाकर के जी समय बहुत कम है, एक फाइनल कमेंट में मतीन जी, कुल मिलाकर के जब हम कॉमन सिविल कोड को लेकर के बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि सरकार को कोई सुझाव देना चाहेंगे? जी कपिल जी आ रहा हूं, पहले जल्दी से एक फाइनल कमेंट मतीन जी जल्दी से। मैं कहूंगा कि सरकार हिटलर शाही रवैये से खत्म हो जाए और ये कॉमन सिविल कोड की बात को खत्म कर दे। ये संविधान के खिलाफ है, ये भारत के जो एक खूबसूरती है, एक चमन है, उस चमन के खिलाफ है। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी विरोध करता है, मतीन खान भी विरोध करता है, मुस्लिम लीग भी विरोध करती है, भारत का मुसलमान, भारत की माइनॉरिटीज इस बहुत बढ़िया, ठीक है। ये शमसी आजाद जी, मुस्लिम पर्सनल लॉ विरोध करता है, मतीन जी विरोध करते हैं, बाकी देश की जनता सब समर्थन में है, कैसे जवाब देंगे? एक फाइनल कमेंट आपसे भी जी। देश की जनता, ये देश की जनता उस वक्त भी हमारे साथ थी जब हमने 370 लागू किया, और देश की जनता उस वक्त भी थी जब हम अपनी बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए ट्रिपल तलाक जैसा मामला लेकर आए। वहां पर यही कट्टरपंथी, यही टोपी वाले लोग जो थे विरोध में थे, और यही कपिल शर्मा की पार्टी जो है बहुत ज्यादा विरोधाभास में थी। आज उनकी पार्टी का अस्तित्व समाप्त होता जा रहा है, इसलिए इनके अंदर बौखलाहट है। मैं तो समझता था कि प्रवक्ता है, बड़े सीनियर है, सम्मानित है, लेकिन आज मैंने जो इनकी बौखलाहट देखी है, मैं समझ सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के विपक्ष में बैठे कपिल जी, आपको विपक्ष में एक अच्छी भूमिका मिली है, अच्छी खासी सीटें मिली है जी। चलिए एक फाइनल कमेंट आपसे भी जी कपिल जी। किसी भरण परण के छोड़ रखे हैं, बिना किसी तलाक के छोड़ रखे हैं, ऐसे दरिंदों के लिए कब कानून बनेगा? आवाज उठाएंगे फिर अब विपक्ष के तौर पर कि उसके लिए भी तो कानून की जरूरत है? उठाइए आवाज, आपके सामने कह रहा हूं। चलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए जिन्होंने शादियां की हैं और अपनी पत्नी को धोखा दिया है, ना वो तलाक दिए ना भरण पोषण दे रहे हैं। धोखा तो आपके परिवार में अखिलेश यादव ने अपने चचा को धोखा दिया है, आप कहां हैं? चलिए फिलहाल जो ट्रिपल तलाक का जिन्होंने दंश ठेला, उन महिलाओं से भी जाकर के उनका भी जरा कोई दर्द देखे तो, लेकिन राजनीति से भी ऊपर हमें कभी सोचना चाहिए। शिशिर जी, कुल मिलाकर के कट्टरपंथी कितनी हावी है जी? एक फाइनल कमेंट आपसे भी जी। ठीक है, उनका भी तो देख लीजिए जी।
बिना तलाक के छोड़ी लेकिन गई सही महिला समय है। पर सही सवाल उठाया करिए जी। सदन में आपको विपक्ष ने मौका दिया, सदन में उठाइएगा यहाँ पर जी। ठीक है, कपीस भाई से मैं एक सवाल केवल करना चाहता हूँ। सवाल नहीं, बेस्ट फाइनल कमेंट जल्दी से। आजम खान साहब क्या मुसलमान थे कि नहीं थे? उन्होंने इनकी पोल खोल के रख दी मुसलमानों की भक्ति को लेकर के। एक बात, दूसरी चीज, ये जो टोपी वाले मौलाना आप अपने कट्टरपंथी साक्षी सोच जी महाराज को है, या देखिए, कपीस भाई अपने जैसे लोग गोविंदाचार्य हैं, जी को इनकी देखिए, इनकी अटल बिहारी चिल्लाहट जी की कोकराहट फिलॉसफी को बनी देखिए, रहेगी और योगी और देश मोदी में इनकी 36 छाती के पे आंकड़े को लेकर के चढ़कर देखिए, संविधान आपको सारा पता चल जाएगा के आपका अनुसार क्या इस देश में जो नहीं नहीं कॉमन कपिल जी, सिविल यहाँ पर कोड मैं आपके एक यहाँ सवाल लागू पे होने इंटरप्ट जा करूंगा। रहा है। आपने कहा उनको देख ले, देखिए, उनको तमीज देख से। ले, आपने तमाम सारे उदाहरण दिए, लेकिन देखिए, आजम तमीज खान से के बात किया करो, स्पोक्स पर्सन ने इनका जानते साथ क्या देखिए कहा, आप किस तरीके से करिए उनके ऐसे पास नहीं लोगों आते, को। उनके कपड़ों से बदबू आती है, इस तरीके से ऐसी चीजें आई हैं, इसलिए सवाल उठता है। खैर उनके मेरा ये कॉमन मुद्दा नहीं, पर्सन इस पर है। फिर चर्चा लागू होने करेंगे, जा रहा लेकिन है। आज की उन्होंने डिबेट कभी का कोई बात फाइनल कही? कमेंट, डिबेट का उनकी फाइनल मिसेज ने कमेंट में कोई बातें डॉक्टर कही? संदीप श्रीवास्तव जी से चाहूंगा, एक पत्रकार के तौर पर, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रोफेसर हैं। कुल मिलाकर के यूनिफॉर्म सिविल कोड अरे का जो भाई, वो विरोध हो रहा है, भाजपा की स्पोक्स आखिर किस पर्सन है। तरीके से इस पर सुझाव दिए जा सकते हैं, और आपके केंद्र कहने सरकार से को थोड़ी किस हो तरीके जाएगा, से अगर आप बात कहते करें तो रहिए। राज्य सरकारों को प्रपोजल भेजना चाहिए। एक फाइनल कमेंट जी। देखिए, सरकार इस पे काम कर रही है, मैं पहले भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि इनके कपिल जी जो कह रहे हैं कि मैं भाजपा का प्रवक्ता हूँ इसलिए ऐसी बात कह रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। सरकार इसको गंभीरता से ले रही है नहीं, और मुझे सारे बताइए राज्यों क्या से बात, प्रस्ताव आपके सारे सामने आए हैं राज्यों कि से आपको बात, लग रहा है कि वो काम कर रही अरे है? कपीस क्यों नहीं कर रही भाई? सबका मत आप ही रखेंगे हमें क्या? बताइए क्या लेकर के आए? अरे कहाँ आप से क्यों बिल्कुल बौखलाए हुए हैं? एक धारा क्या अगर बन के परेशानी तैयार है? है, मान कर लो, आगे वो असल में वो संदीप दो जी। रोल अदा कर रहे हैं, संदीप अधिवक्ता जी, का भी और ड्राफ्ट प्रवक्ता कैसे का भी। बनेगा? यहाँ इसीलिए प्रवक्ता के तौर पर संदीप इनको जी, बुलाया गया, ड्राफ्ट अधिवक्ता के कैसे तौर पर नहीं बनता है? बुलाया गया मुझे- कपिल जी को, यहाँ प्रवक्ता जी, के तौर पर ठीक है। इनको बुलाया संदीप गया। भाई, मुझे तो बता लग रहा है दीजिए, कि अधिवक्ता के तौर पर तो सर आपने पहली टिप्पणी आपने सुनी, समझा मैंने कानून की पेचीदगियों को, आप भी से समझा। चलिए जल्दी से संदीप जी अपनी बात पूरी करिए, 30 सेकंड में बस मुझे पॉइंट कर रही है। और जब तक सरकार को इस पे सार्थक पहल नहीं मिलेगी, सार्थक समूचे नहीं मिलेंगे, तब तक सरकार इस पे कानून नहीं लाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संदीप जी आपका भी, शमसी आजाद जी आपका भी, कपीस जी आपका भी, मतीन जी आपका भी और शिशिर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिविल कोड पर क्यों है संग्राम? बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से शीर्ष स्तर पर विचार चल रहा है और यूसीसी मुस्लिम विरोधी है और सिविल कोड पर संग्राम ना हो, बात इतनी सी है कि सबको अपने बोर्डों से ऊपर देश हित के लिए सोचना होगा। नमस्कार।